40 स्टूडेंट ने फिजिक्स की, 17 ने बायोलॉजी। ये साल दोपहर में भी आया था पर डाटा गड़बड़ था। अब ठीक है, 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स की, 17 ने बायोलॉजी की और 20 ने मैथ ऑप्ट किया है। ठीक है, 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सभी तीनों सब्जेक्ट चुने हैं। छात्रों की कुल संख्या टोटल स्टूडेंट 60 हैं। तो इनमें से किसी एक विषय को चुनने की प्रक्रिया क्या है? एग्जैक्ट एक विषय को चुनने की प्रोबेबिलिटी। तो आप ये बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट चुना है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा है। अब देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्लास में टोटल स्टूडेंट है, टोटल मतलब 60 स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिएगा 60। अब 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स चुनते हैं। अब देखिएगा, ये हो गए सपोज जैसे फिजिक्स चुनने वाले, ठीक है भाई, ठीक। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, 17 स्टूडेंट ऐसे जो बायोलॉजी चुनते हैं। भाई ये कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट है मेरे दोस्तों यहां से बायोलॉजी चुनने वाले, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने बायोलॉजी चुनी है। और बाकी के 20 जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने गणित चुना है। तो ये ले लेते हैं हम ये वाला। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने गणित चुना है, ठीक है जी, मैथ। क्लियर है बात, समझ में आई? तो मुझे ये निकालना है कि किसी एक सब्जेक्ट को चुनने वाले, देखो इनमें कुछ कॉमन भी हैं। जैसे ये वाला जो कॉमन एरिया, ये क्या है? ये वो है जिन्होंने फिजिक्स बायोलॉजी दोनों चुना है। ये वाला जो है ये वो कॉमन एरिया जिन्होंने फिजिक्स और मैथ दोनों चुना है। ये क्या है? बिल्कुल बीचों बीच में ये वो एरिया है, तीनों सर्कल में आ रहा है, जिन्होंने फिजिक्स भी चुना है, बायोलॉजी भी, मैथ में, यानी कि यहाँ पे 5 है। ये कितने हैं? 5 स्टूडेंट है तीनों सब्जेक्ट चुनने वाले। मुझे निकालना क्या? एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले। तो एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले क्या है मेरे दोस्तों? एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले हैं मेरे प्यारे भाई ये जो है स्टूडेंट, ये जो एरिया ये केवल फिजिक्स चुनने वाला है। ये जो एरिया ये केवल बायोलॉजी चुनने वाला है। ये वाला जो स्टूडेंट है ये केवल मैथ चुनने वाला है। मुझे ये एरिया यहां से निकालना है कि ये कितने स्टूडेंट हैं, केवल फिजिक्स, केवल बायोलॉजी और केवल मैथ। अब बताओ कैसे आएगा, ध्यान से सुनेगा। या तो आप लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाओ या थोड़ा लॉजिकली सोचो। फिजिक्स चुनने वाले कितने स्टूडेंट है? 40, ठीक। बायोलॉजी चुनने वाले कितने स्टूडेंट है? 17। अगर मैं इनको जोड़ूंगा, ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स को और बायोलॉजी को, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया। ये फिजिक्स में भी आता है, बायोलॉजी में आता है। तो कॉमन एरिया 2 बार काउंट हो गया। 2 बार आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 2 बार काउंट हो गया, ठीक है भाई। अब दोस्तों मैं इसमें गणित के भी जोड़ देता हूं, 20 स्टूडेंट, मैं इसमें गणित के भी जोड़ देता हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये फिजिक्स और मैथ में ये वाला एरिया कॉमन है, ये भी 2 बार काउंट हो गया। 2 बार काउंट हो गया। आप बोलोगे हाँ सर ये वाला एरिया बायोलॉजी और मैथ में कॉमन है, ये भी 2 बार काउंट हो गया क्योंकि मैंने तीनों को जोड़ दिया। लेकिन ये वाला एरिया तो 3 बार काउंट हो गया ना, 3 बार, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, बायोलॉजी में, मैथ में 3 बार काउंट हो गया। बाकी हर एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया 2-2 बार काउंट हो रहा है, बट बीच वाला 3 बार काउंट हो गया। ये बीच में छात्रों यहां पे बोला है कि तीनों सब्जेक्ट चुनने वाले 5 है, तो बीच वाला 3 बार काउंट हो गया, इसको हम 1 बार घटा लेते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों ये आ गया जी आपका 20 - 5 15, 17 और 15 32 और 40 72 आया। ये 72 क्या आया है? ये आया है मेरे दोस्तों, ये ओनली फिजिक्स, ओनली बायो, ओनली मैथ। और ये बीच वाला एरिया आ गया बच्चों 2 बार। ये बीच वाला एरिया डबल टाइम्स काउंट कर दिया, बीच वाले एरिया का दुगना आया है, ये 2 बार काउंट हो गया है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? बहुत लॉजिकली सोचो, मजा आएगा तभी। समझ में आया ना भाई? ओनली फिजिक्स, ओनली बायोलॉजी, ओनली मैथ, और बीच वाला एरिया जो है 2 बार आ गया, 2 बार, ठीक है जी। अगर मैं इसमें से सारे के सारे 60 स्टूडेंट माइनस कर दूं, 60 स्टूडेंट घटा दूं, टोटल कितने स्टूडेंट है? 60 मतलब ये सारा मैंने एरिया 1-1 बार घटा दिया, 1-1 बार, तो बचा क्या? 12। ये 12 क्या आ गया? ये 12 ये कॉमन एरिया आ गया, पिंक वाला, ये पिंक वाला एरिया आ गया। यानी कि 1 से ज्यादा सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट आ गए 12। समझ में है? ये 12 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हैं। टोटल तो 60 हैं, तो 60 में से 12 अगर आप माइनस करेंगे तो 48 स्टूडेंट वो बचेंगे जिन्होंने एग्जैक्ट एक ही सब्जेक्ट लिया है। टोटल स्टूडेंट 60 है, तो 60 में से 48 कितना होता है? 4/5। 4/5 80% होता है, यानी कि 0.8 इसका आंसर है। तो ध्यान